नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषित वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघु रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय जय जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। देखो जी, पूर्व प्रसंग में प्रसंग चल रहा था प्रेम का। सूत जी सावधान करते हुए 88,000 शौनक आदि ऋषियों को कहते, ये जीव प्रेम किए बिना रह ही नहीं सकता, पर परमात्मा से प्रेम नहीं करता। जीव ये सोचे कि उसको परमात्मा से मिलना है, परमात्मा के साथ एकीकार होना है, जगत में प्रेम नहीं देना है, क्योंकि यहाँ तो संयोग का वियोग निश्चित है, संचित का क्षय अनिवार्य है। क्या लाभ? कोई हमें छोड़ेगा, किसी को हम छोड़ेंगे, पर संसार से हम जगत में प्रेम रखते हैं तो कुछ भी साथ नहीं जाता। अरे हम ही नहीं बने रहते और क्या जाएगा, हमारा शरीर ही नहीं टिकता और क्या टिकेगा। पर परमात्मा से प्रेम करते हैं। देखो, संसार को दिन रात प्रेम करो, याद करो, जरूरी नहीं है सामने वाला वैसे ही प्रेम करे, याद करे। पर परमात्मा में ऐसी बात है कि यदि हम उनसे प्रेम ना भी करें तो भी वो प्रेम करते हैं।
यदि हम परमात्मा को भूल जाएं तो भी वो हमें याद रखते हैं। उनकी कृपा का क्या कहना है, बेहिसाब कृपा है। फिर भी सूत जी सावधान कर रहे हैं कि जीव प्रेम किए बिना नहीं रह सकता, पर परमात्मा से प्रेम नहीं करता। संसार में जिससे प्रेम करो वो याद नहीं रखता ठीक से। परमात्मा को कभी हम प्रेम ना करें, प्रेम तो छोड़ो, भूल भी जाएं तो परमात्मा हमें एक क्षण के लिए नहीं भुलाते। कितना विलक्षण है। ये परमात्मा का प्रेम है, ये भगवान का प्रेम है। कितनी विलक्षणता है बताओ इस बात में, कितनी अद्भुत सामर्थ्य है। कहते हैं ना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना। अब जगत के प्रेम की यहाँ क्या चर्चा करें, इसलिए सूत जी सावधान करते हैं। जीव प्रेम किए बिना नहीं रह सकता, पर परमात्मा से प्रेम करके। अरे परमात्मा को जीव भूल भी जाए तो परमात्मा भूल नहीं सकता। हम भगवान से प्रेम ना करें फिर भी भगवान हमसे प्रेम किए बिना रह नहीं सकते। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया। तभी तो सुखदेव जी कहते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जीव जब तक ईश्वर से प्रेम नहीं करता वो पूर्ण हो ही नहीं सकता। न वो पूर्ण होगा न उसका जगत में किया गया प्रेम। सब अधूरा है, सब कुछ अपूर्ण है, क्योंकि पूर्ण तो एक परमात्मा है। हम जब परमात्मा से प्रेम करते हैं तो परमात्मा हमको पूर्ण बना देते हैं। क्यों? वो सहज परिपूर्ण है, वो सहज ही परिपूर्ण है। भ्रमर भौरे को कमल से अतिशय प्रेम होता है। देखो गोपियों के बड़े सुंदर चरित्र है। चरित्र तो प्रभु के हैं, पर यह हमारे लीला चिंतन के लिए हैं। लीला चिंतन एक ऐसी एक युक्ति है, विलक्षण है। परमात्मा बड़ी जल्दी हाथ लगता है। भौरे को कमल बड़ा प्यारा है, उससे बड़ा प्रेम है। वो भौरा कमल के मकरंद में लीन होता है।
शाम होती है, सूर्य अस्त होता है, कमल का मुंह बंद हो जाता है, पर वो भौरा कमल की पंखुड़ियों में बंद होकर सवेरा होने की प्रतीक्षा करता है। होता क्या है, अंत में घुट घुट के वो भीतर ही मर जाता है। कहां तो लकड़ी को छेद देने वाला, ऐसी सामर्थ्य रखता है वो भौरा भ्रमर, लकड़ी में भी छेद करता है पर कमल को तोड़ नहीं सकता। देखो ना, वो कमल को नहीं तोड़ पाता, उसके मकरंद में लीन हो जाता है, फिर पड़ा ही रहता है। संध्या के समय शाम को कमल तो बंद हो जाता है, भौरा भी बंद हो जाता है, दम घुट जाता है, प्रतीक्षा में मर जाता है, पर बाहर नहीं आता। वो कहो तो लकड़ी में भी छेद कर दे। क्यों? क्योंकि उसको कमल से प्रेम है। ऐसे ही भगवान भी, परमात्मा भी प्रेम बंधन नहीं तोड़ सकते। सर्वतंत्र परमेश्वर परमात्मा सर्वेश्वर जितने भी स्वतंत्र हों, अरे वो तो सर्वतंत्र स्वतंत्र कहलाते हैं, पर प्रेम से परतंत्र हैं। प्रेम का बंधन वो नहीं छोड़ सकते, इसलिए भगवान से प्रेम करना है। भगवान से हमारा प्रेम न हो तो भगवान के नाम का जप करना है, कीर्तन करना है, पाप तो कम हो गए। और जब पाप कम होगा तो भगवान में प्रेम जागृत होना है। जो श्री कृष्ण के साथ प्रेम करता है उसे श्री कृष्ण बना देते हैं। किसी बड़े धनवान की खुशामद करेंगे तो धनवान क्या देगा? बहुत उदार होगा तो 10,000 20,000 दे देगा, और उदार होगा तो और भी दे देगा। क्या वो धनवान हमें 16 आने अपना भाग दे सकता है? कोई बहुत उदार होगा, आधी संपत्ति दे देगा, उससे अधिक क्या देगा? 16 आना सब कुछ, सारी संपत्ति सौंपने को हमें कौन तैयार होगा? केवल श्री कृष्ण ही 16 आना दे सकते हैं। इसलिए सूत जी कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। भाव है सूत जी का, ये भागवत का श्लोक नहीं है, वेद का मंत्र है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा परिपूर्ण है, उनसे प्रेम किए बिना हम अधूरे हैं, हम परिपूर्ण नहीं हो सकते, पूर्ण ही नहीं होंगे, अपूर्ण है। भगवान गोप बालकों का स्वरूप धारण करते हैं। देखो भगवान कितने उदार है। गोप ग्वाल जो है सखा है भगवान के, उनका तो स्वरूप ही धारण कर लिया। स्वरूप धारण करने का अर्थ क्या है? और निर्गुण निराकार सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म खुले चरण ब्रज में डोलने लगा। धूल धूसरित एक एक श्रेयंग, उसका माधुर्य अनंत, उसका वात्सल्य अनंत, उसका ऐश्वर्य अनंत, सब कुछ भुलाया है। मोर पंखी बालों में तरह तरह के फूलों के गुच्छे, कलियों के गुच्छे, कोई जंगली फूल, कोई कुछ, वैजंती माला, 5 तरह के पुष्पों की माला वन में होते हैं सब पुष्प, वो वनमाला धारण करते हैं। कमर में काचनी, लंगोट, धोती पहनी, पटका लिया, बांसुरी ली और खुले चरण। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णियों कर्णिकारम। ऐसा कोई श्लोक नहीं है भागवत में दूसरा। भगवान श्री कृष्ण की सौंदर्य माधुरी अत्यंत विलक्षण है। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णियों कर्णिकारम। ये पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन क्या रूप धारण करता है, क्या रूप बनाया है गोपों का, गोप के बालकों का, अपने बाल सखाओं जैसा रूप धारण किया है। गोप बालकों जैसा तो स्वरूप धारण करता है कन्हैया, और गोपियों को तो आत्म स्वरूप का दान कर देता है। कहां है ऐसी उदारता त्रिभुवन में? तो जब तक भगवान से प्रेम नहीं किया तो माया के बंधन में रहना ही है।
क्योंकि जब हम भगवान के प्रेम बंधन में बंधते हैं तो माया का बंधन स्वतः छूट जाता है। जब गोपियों का प्रेम बढ़ने लगा तो बालकृष्ण को माखन चोर कहकर बुलाया। मैया यशोदा को अच्छा नहीं लगा। मैया तो कहती है मेरे कन्हैया का नाम चोर रखती हैं। कन्हैया अपने घर का मक्खन नहीं खाता, वे तो गोपियों के घर का मक्खन खाने जाता है, इसलिए ये गोपियां उनको माखन चोर कहती हैं। अरे यशोदा मैया कहती है, खुद से कह रही है, कन्हैया मुझसे कहता है, लाला कहता है मुझे अपने घर का माखन पसंद नहीं। अब बताओ, 9 लाख गैयों में 8 गैया तो ऐसी हैं जो स्वधाम गोलोक से आई हुई हैं। उस लाला को घर का माखन पसंद नहीं होने का कारण क्या है? देखो, घर का नौकर काम करता है, इसलिए नौकर का काम नौकर जैसे ही होता है। मैया प्रेम से रसोई करती है, इसलिए उसके स्वाद में बड़ा फर्क पड़ जाता है। मैया के परोसने में नौकर के परोसने में बड़ा अंतर होता है। घर में नौकर काम करते हैं, इसलिए लाला को माखन नहीं पाता। आज यशोदा मैया ने निश्चय किया, आज मैं अपने हाथ से दधि मंथन करूंगी, अपने हाथ से स्वादिष्ट माखन निकालूंगी, उसे अपने कन्हैया को मना कर खवाऊंगी। जब उसका पेट भर जाएगा माखन खा के, तो दूसरे के घर में माखन खाने की इच्छा उसकी नहीं होगी। देखो जी, श्री सुखदेव जी महाराज कथा नहीं सुना रहे, फिर अरे ये जो श्लोक है ना, इस श्लोक में यशोदा जी का दर्शन कर रहे हैं। ये कथा तो, ये श्लोक कथा तो हो नहीं सकती, ये तो साक्षात दर्शन ही हो सकता है। सोमम वासः पृथुकटे तटे विभृति सूत्रनद्धम पुत्र स्नेहस्नुत कुचीवम जातकंपम च शुभ्रः रजजावर्ष श्रमभुज चलत कंकलौ कुंडले च स्विन्नम वक्त्रम कबर विगलन मालती निरम था। ऐसा स्वरूप क्षौमम वासः, रेशमी साड़ी पहनी है यशोदा मैया। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, यशोदा मैया आज रेशमी साड़ी पहनी रखी है। देखो, ये जो यशोदा जी है ना, इनमें शुद्ध भक्ति का स्वरूप है, और शुद्ध भक्ति भगवान को बांध लेती है। पर जो वस्त्र होता है वो वासना का प्रतीक होता है। अच्छा, सूती वस्त्र रेशमी वस्त्र की अपेक्षा अधिक मुलायम होता है। हम सोचें कि हमारी वासना का बिल्कुल विनाश हो जाए, नहीं होता। पहले वो वासना मुलायम बनती है। भाव यह है कि अगर हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना हो, यदि हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना हो, देखो सुखदेव जी महाराज तो श्लोक कहते हैं, पर वो हर श्लोक एक एक अक्षर रहस्य प्रकट करते हैं जो हमारे लिए सार है। ये भागवत हमारे लिए अमृत है। सुखदेव जी कह रहे हैं, रहस्य प्रकट करना चाहते हैं। परोक्ष रूप से अगर तुम्हें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना हो तो सुख भोगने की वासना मत रखना, सुख भोगने की लालसा चाहना नहीं रखना। तुम दूसरे को सुखी करने और सुखी देखने की इच्छा करते हो तो ये अपनी वासना को मुलायम बनाना होता है कि हम अपने लिए सुख नहीं चाहते, दूसरों को सुखी देखना चाहते हैं, पर यह भी एक वासना है, दूसरा कोई है ही नहीं। हाँ, भगवत भाव से सबको सेवा किया जाए, प्रेम किया जाए, प्रसन्न रखा जाए, सुख पहुंचाने का भाव हो, सम्मान किया जाए, तो ये बहुत बढ़िया है, इससे वासना नष्ट होगी। पर हम सुखी न हो, सामने वाले को सुखी करें, तो ये वासना ही है, पर ये मुलायम है, नष्ट होने के पहले की स्थिति है।
हाँ, जिसको दूसरों को सुख देने की वासना होती है ना, वो भक्ति कर सकता है। एक चीज वहां और होती है, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। जो दूसरों को सुख पहुंचाना चाहता है वो कभी दुखी नहीं हो सकता। यशोदा मैया ने रेशमी साड़ी धारण की है, उसके कान में कुंडल है। अजी ये तो भक्ति का श्रृंगार है। ये यशोदा मैया भक्ति स्वरूपिणी है ना। यशोदा मैया भक्ति का श्रृंगार है। कानों में कुंडल। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कुंडल हिल रहे हैं, दधि मंथन कर रही है, मैया के कुंडल हिल रहे हैं। तो ये भक्ति के श्रृंगार में ये मैया के दो कुंडल क्या है? सांख्य और योग। शुद्ध भक्तों का पार कोई पा नहीं सकता। ज्ञान का बल भी एक दिन टिकेगा, पर प्रेम का बल आगे बढ़ जाता है। सांख्य और योग मैया के कुंडल हैं, क्योंकि ये दोनों भक्ति के साधक हैं ना। सांख्य योग क्या होता है? देखो, भगवान कपिल ने सांख्य योग प्रकट किया, तो सांख्य में जड़ और चेतन दोनों का भेद है। जड़ और चेतन को जो अच्छी तरह से भेद कर सकता है, अलग अलग कर सकता है, वो ही भक्ति कर सकता है। मैं इस शरीर से अलग हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। शरीर तो पंच महाभूत से, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना है, 5 तत्वों से। शरीर तो आत्मा से भिन्न है। आत्मा परमात्मा का अंश है, शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। यही समझना तो सांख्य शास्त्र है। और क्या है? सार बात तो यही है ना। और क्या है नहीं कह सकते, बहुत कुछ है, पर सार तो यही है ना। मैं शरीर नहीं हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। योग शास्त्र क्या कहता है? देखो, यशोदा मैया के कान में जो तो कुंडल है ना, एक तो सांख्य शास्त्र है और एक योग शास्त्र है। सांख्य शास्त्र कहता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं। योग शास्त्र क्या करता है? योग शास्त्र का काम है, योगी का काम है मन को एकाग्र करना। देखो, ज्यादा तो नहीं पता, पर सार बात जो है, जो आई है गीता जी में या अन्य, वो तो यही पता पड़ती है कि योग शास्त्र ही है मन को एकाग्र कर लेना। कहने का भाव यह है कि जब भगवान के स्वरूप और भगवान के नाम में आंख और मन एकाग्र होते हैं ना, तो भक्ति होगी। भक्ति करने का अर्थ क्या है? कि भगवान की मूर्ति में, उन परमात्मा के मंत्र में मन को पिरो देना, तभी तो भक्ति सिद्ध होती है। यशोदा मैया दधि मंथन कर रही है, दधि मंथन कर रही है, लाला को देख रही है। मैया की नजर श्री कृष्ण में है। हम लोग को ऐसी आदत डल जाए तो फिर क्या पूछना है? घर में चाहे कोई भी काम हो, अपनी नजर में परमात्मा हो, आंखें भगवान में हो। भगवान दिव्य भक्ति देंगे, देते हैं। हमारी आंख भगवान के स्वरूप में स्थिर हो जाए। चित्त उन्हीं के ध्यान में, उन्हीं के लीला चिंतन का स्मरण करता रहे, भगवान का गुणगान करता रहे। करो मन गोविंद का गुणगान, करो मन गोविंद का गुणगान, करो मन गोविंद का गुणगान। श्वास श्वास हरि रटते जाओ। क्या है? आंखें भगवान के स्वरूप में, मन भगवान के ध्यान में, नाम में तन्मय हो जाता है। तो घर का कोई काम भी कर रहे हैं तो वो भक्ति ही है। अब कोई ये कहे कि मंदिर में जाकर काम करने से ही भक्ति है, तो ये बात नहीं, ये बात ठीक जनती नहीं है। अरे, हमारे घर के मालिक ही परमात्मा है, इसलिए घर का काम भी हम भगवान को ध्यान में रखकर तो कर सकते हैं, भगवान के लिए करेंगे, ये भक्ति है।
कुछ लोग सोचते हैं स्नान से शरीर स्वच्छ होता है। कि शरीर क्या स्वच्छ होगा, शरीर तो मलमूत्र से भरा है। एक दो बार के अनेक बार धोने या स्नान करने पर भी वो स्वच्छ हो नहीं सकता। बार बार स्नान करने से शरीर का रंग बदल जाएगा। स्नान किस लिए करना है? सेवा के लिए करना है। हमारे भीतर भाव हो कि मुझे परमात्मा की सेवा में जाना है। अधिक नहीं कहना है, भाव यह है कि कोई भी काम हो हमें भगवान के लिए करना है। गोपियों का श्रृंगार करना भी भक्ति है। यदि श्रृंगार करे कोई और उसमें कोई मानसिक विकार हो, वासना हो, तो वो आसक्ति कहा जाएगा ना। पर वही श्रृंगार यदि परमात्मा को प्रसन्न करने के विचार से हो तो वो भक्ति है। कोई सोचे हमें ठाकुर जी के सामने बैठना है, कपड़ा गंदा लगेगा तो प्रभु पसंद नहीं करेंगे। मैं भगवान का हूं, मुझे अच्छा और स्वच्छ पवित्र कपड़ा पहनना चाहिए। ये भगवान की सेवा है। परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का प्रेम से कीर्तन, भगवान प्रसन्न होते हैं। मीराबाई जी के चरित्र में लिखा है क्या, वो बहुत सुंदर श्रृंगार करती हैं। गोपाल जी के, अपने गिरधर गोपाल जी के सम्मुख कीर्तन करती हैं, बड़ा सुंदर श्रृंगार करके अपना। क्यों? गोपाल जी की नजर मुझ पर पड़ने वाली है, इसलिए मैं श्रृंगार करती हूं। ऐसा भाव है उनका। कहने का भाव यह है कि यदि श्रृंगार के पीछे भी हमारा शुद्ध भाव हो तो श्रृंगार भी भक्ति है। और कुछ लोग तो बाहर जाएंगे, खूब बढ़िया कपड़ा पहन लेंगे, वो घर के अंदर ठाकुर जी की सेवा पूजा में आएंगे तो बस मत कहो। साधारण पहन लेते, सोचते यहां कौन देख रहा है, जगत को अच्छा क्या दिखाते हो, जगत में कुछ अच्छा है ही नहीं। अरे कुछ है ही नहीं, अच्छा क्या होगा। भगवान को ये बात नहीं पसंद आती। ये चर्चा चल क्यों रही है प्रेम की और भाव की? क्योंकि गोपियों का प्रसंग है, ग्वाल सखाओं का प्रसंग है। गोपियां श्रृंगार करती हैं तो क्यों? श्री कृष्ण गोप बालकों का स्वरूप धारण करते हैं तो क्यों? मूल में तो प्रेम है ना। भीतर बाहर से स्वच्छ होकर परमात्मा के सामने जाकर सेवा करेंगे तो भगवान की दृष्टि पड़ेगी। तन को ही नहीं, मन को भी तो सजाना है, मन को शुद्ध और सुंदर बनाना है। अच्छा, कपड़े की अपेक्षा हृदय का, मन का जो श्रृंगार है वो तो कहीं महत्वपूर्ण होता है। अगर श्रृंगार में कोई भी शुद्ध भाव होने की संभावना है, श्रृंगार में, किसी भी तरह के श्रृंगार में यदि कोई भी एक अंश में अगर कोई शुद्ध भाव होने की संभावना है तो वो भक्ति ही है और कुछ नहीं। श्रृंगार में और कुछ सुंदर हो ही नहीं सकता, बाकी तो सब नाश हो जाएगा। इसलिए व्यवहार जो हम करते हैं और भक्ति ये तो अलग अलग रखेंगे तो फिर थके ही रहेंगे ना। एक है, गोपियों ने अपने व्यवहार को भक्तिमय बना लिया। यशोदा मैया दधि मंथन करते समय अपने कन्हैया को निहारती है। संसार भी तो एक मटके की तरह है, जैसे मैया दूध के पात्र को मथ रही है। संसार भी मटके जैसा है। तो संसार रूपी मटके में जो माया है ना भगवान की, ये दही भर के रखती है। कौन सा दही? एकदम विषय का, विष का दही। जैसे दही में खट्टापन होता है ना, वैसे ही संसार के विषयों में तो बहुत खट्टापन होता है, बड़ी कड़वाहट होती है, मीठापन बहुत कम है। दही को मथते हैं तो माखन निकलता है। दही में भले ही खट्टापन हो पर मक्खन तो मधुर होता है। तो हम विषयों का मंथन अगर करें विवेक से थोड़ा,
तो प्रेम का मक्खन निकल जाएगा और उसको हम परमात्मा को अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि सूत जी कह रहे हैं बड़ी सावधानी से, जीव प्रेम के बिना रह नहीं सकता, पर परमात्मा से नहीं करता। विषय में कड़वाहट है, खट्टापन है, मीठापन नहीं है, फिर भी दही खट्टी भी हो, मधेंगे तो मक्खन तो मीठा ही निकलेगा। तो विषयों को मत कर, जो प्रेम का मक्खन आवे परमात्मा को, भगवान को अर्पित कर दे। यशोदा मैया तो श्री से संपन्न है ना, उन्होंने कभी ऐसी मेहनत तो की नहीं। अरे 9 लाख गैया है तो नौकर चाकर तो भरे ही होंगे, वहां तो ऐश्वर्य की वैभव की कमी नहीं है। श्री से संपन्न है, लक्ष्मी से संपन्न है यशोदा मैया। इतनी मेहनत तो उन्होंने कभी की नहीं थी, पर आज अपने कन्हैया के लिए मेहनत कर रही हैं। उनको पसीना आ रहा है। सुखदेव जी ने कहा स्वीनम वक्त्रम, पसीना आ गया दही मतने में, फिर भी उनके हृदय में श्री कृष्ण प्रेम भरा पड़ा है। वो सोच रही है आज लाला के लिए मक्खन निकाल रही हूं, आज मैं लाला को मना मना कर अपने हाथ से निकला हुआ मक्खन खवाऊंगी, जिससे वो दूसरी जगह माखन खाने नहीं जाएगा। दही मथते मथते, माखन निकालते निकालते मैया थक गई है। मैया थक गई है, प्रेम से हृदय गदगद है। द्रवित हो उठा, इसलिए अपनी थकावट का मैया को पता थोड़ी पड़ रहा है। हम कोई भी काम प्रेम से करें, भाव रहे कि परमात्मा प्रसन्न हो, भगवान को नजर रख के करें, नजर में रख कर करें। थकावट होने पे भी उसकी खबर नहीं पड़ती, उसका पता नहीं लगता। प्रेम में ऐसी शक्ति है, प्रेम में एक ऐसी शक्ति है, प्रेम में भले ही थक जाएं कुछ करते करते, पर थकावट का पता नहीं लगता। तो श्री कृष्ण प्रेम में, लाला के प्रेम में मैया यशोदा का हृदय पिघल गया है। पुत्र स्नेह स्नुत कुछ युगम, धम 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 की जो मधुर ध्वनि होती है ना, दादी मंथन धमधमाहट हो रही है। यशोदा मैया प्रेम से श्री कृष्ण, अच्छा जब मथ रही है कृष्ण को, देख तो रही है कन्हैया को अपने, पर उसकी लीलाओं को गा भी रही है। बचपन से कैसे कैसे राक्षसों को मारता है। मैया तो सोचती है जब से मेरे लाला का जन्म हुआ इस गोकुल गांव की शोभा बढ़ गई। मेरा लाला तो सारे गांव के लोगों का प्राणों से प्यारा है। कन्हैया की एक एक लीला का स्मरण करते हुए मैया के शरीर में रोमांच होता है, आंखें भीग जाती हैं। यशोदा मैया दधि मंथन में तन्मय है रही है। उनकी बहुत इच्छा है कि कन्हैया को जागने से पहले माखन निकाल दूं। कारण क्या है? जागने के बाद वो काम नहीं करने देता। अच्छा, हर रोज का ये नियम था अभी तक कि यशोदा मैया के मंगल गीत गाने पर, मंगल क्यों कह रही, क्योंकि मंगला दर्शन का सुबह समय होता है प्रभु के। यशोदा मैया जब मंगल गीत गाती ना तो बालकृष्ण लाल जागते थे। कई बार ऐसा होता कि कन्हैया लाल तो बिछौने पर जागते, फिर मैया की गोद में सो जाते। मैया लाला को समझाती, बेटा अब सूर्योदय का समय हो गया है, तुझे तेरी गैया बुला रही हैं। मैया बड़े प्रेम से जगाती, तब कन्हैया जागता। आज मैया की इच्छा है जल्दी जल्दी मंथन करूं, माखन निकालूं, उसे निकालकर रख लूं, इसके बाद लाला को जगाऊं। बालकृष्ण लाल जाग उठे और जगकर घुटनों से चलते हुए पीछे से माता की साड़ी खींचने लगे। मैया को आश्चर्य हुआ, ये कौन आया? मैया पीछे मुड़कर देखती है तो बालकृष्ण लाल नजर आते हैं। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। कैसी अद्भुत झांकी का सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। पीछे से साड़ी खींची है और नींद से जागकर जब कन्हैया आता है तो उसकी शोभा कुछ और ही होती है। उन बालकृष्ण लाल के बाल रेशम की तरह एकदम नरम मुलायम, बाल उनके गाल पर आ गए हैं। कन्हैया की आंखों में केवल प्रेम भरा है। प्रेम से अपनी मैया को देख रहे हैं कि मेरे लिए कितना दुख सहन कर रही है। पर कन्हैया से देखा तो गया नहीं। बोला, मैया तू मेरे लिए कितना दुख सहन करती है।
मैया मुझे भूख लगी है। माँ का हृदय प्रेम से पिघला। कन्हैया को आज भूख लगी है। माँ ने मटकी में नजर दौड़ाई तो थोड़ा सा माखन ऊपर आया हुआ दिखा। तो मैया को लगा कि यदि 10-15 मिनट और दधिमंथन करूं तो अच्छी तरह माखन निकल आएगा। मैया ने लाला से कहा, बेटा तू बैठ, मैं मक्खन निकाल रही हूं, वही मक्खन आज तुझे खवाऊंगी। मैया फिर से दधी मंखन शुरू कर दी, आरंभ हो गया। पर कन्हैया को जरा भी भूख सहन नहीं होती, उसे खूब भूख लगी है। कन्हैया तो वहां से उठा, मथानी पकड़कर रोने लगा। मैया को उस पर दया गई। मैया ने दही मथना बंद किया, बाल कृष्ण लाल को अपनी गोद में उठा लिया। मैया अपने हृदय का प्रेम रस अर्पित करती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तमंग मारूढ़ मय पाय स्तन्नम स्नेहस्तुतम स्मित मिक्षति मुखम अतृप्त मुत्सृज्य जनित या सता मुत्सृज्यमाने पयसी त्वधिश्रियते। मैया कन्हैया को दूध पिलाती है। देखो, ये तो यशोदा मैया की ब्रह्म संबंध की कथा है। मैया बालकृष्ण लाल को गोद में लेकर बैठी हुई है। वो लाला को हृदय रस अर्पित करती है, तन्मय भई है। उसी समय मैया ने देखा चूल्हे पर जो दूध रखा था वो दूध उफन आया। अच्छा, एक बात है बहुत ध्यान देने की, जब जीव का ब्रह्म से संबंध होता है ना, तभी दूध में उफान आता है। हम शांति से अगर विचार करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये लीला तो हमारे भी घर में होती है। होता क्या है, हम सुबह 4 बजे उठेंगे, स्नान करेंगे, पवित्र आसन पर बैठेंगे, ऐसा संकल्प कर लिया ध्यान के साथ जप करते हुए तन्मय हो जाऊंगा, भगवान के दर्शन होंगे, मुझे परमात्मा से मन से मिलना है, परमात्मा से मिलने की भावना रखते हुए ध्यान के साथ जप करना है, तो थोड़ी तन्मयता बढ़ेगी। ये विचार कर रहे हैं, संकल्प। लेकिन जीव जैसे ही परमात्मा से मिलता है तभी दूध में उफान आता है। जप करने में थोड़ी सी तन्मयता बढ़ती है, उसी समय याद आता है आज क्या नाश्ता बनेगा, कौन सा सागलम। यही तो दूध का उफान है। मौके पर मन संसार में चला जाता है, ये दूध में उफान है। अच्छा, जीव की एक आदत है, जो सुख हम भोग चुके हैं उसका स्मरण करते हैं, जो सुख भोगना है उसका विचार करते हैं। यही दूध का उफान है। मैया यशोदा ने देखा कि चूल्हे पर दूध है और उसमें उफान आ गया। प्रश्न ये है कि दूध में उफान आया ही क्यों? ऐसे मौके पर जब मैया कन्हैया को दूध पिला रही है, दूध में उफान क्यों आया? और दूध का गिरना बड़ा अमंगल है, अपशकुन है। अब मैया क्या करे? देखो, महापुरुषों ने इसके संबंध में अपने अपने भाव रखे हैं। देखो, 8 गैया तो आई हैं नित्य धाम से, गोलोक से। 8 सखा भगवान के आए हैं गोलोक से सीधा अवतार काल में। 8 सखियां आई हैं गोलोक से, 8 गैया भी आई हैं गोलोक से। उस गैया का दूध में उफान था, जो सबसे ज्यादा दूध जिस गैया का पसंद था, बालकृष्ण को। अब मैया क्या करे? वही दूध बह जाएगा तो कन्हैया पिएगा क्या दिन भर? ये तो बात है। अच्छा, इस दूध में ऐसी शक्ति थी कि यशोदा मैया दूध सोचता है यशोदा मैया ज्यादा दूध पिला देगी तो हमारा क्या होगा। कम दूध पिएगा तो कन्हैया की भूख बनी रहेगी, तो कन्हैया हमें भी पिएगा। अब दूध ये बात कैसे बोले? तो उफान की तरह उछल पड़ा। आवाज आई, मैया देखती है, अरे दूध सोचता है या तो मैं नष्ट ही हो जाऊं या मैं कन्हैया के पेट में जाऊं। कन्हैया के पेट में चले जाऊं तो उद्धार हो जाए। उस दूध को भी लगता है श्री कृष्ण की सेवा में, भगवान की सेवा में मेरा सदुपयोग होगा, मुझे किसी विलासी के पेट में नहीं जाना। या कह लें कि दूध की यह भी इच्छा है कि मेरा दुरुपयोग ना हो, मुझे तो लाला के पेट में जाना है। पर क्या करें,
यशोदा मैया के हृदय में कृष्ण के प्रति बड़ा प्रेम है। वो तो उनको खूब दूध पिलाती है, इसलिए दूध को विश्वास हो गया अब लाला का पेट भर जाएगा, उसको भूख रहेगी नहीं, मेरा उपयोग श्री कृष्ण सेवा में होगा नहीं, इसलिए अब मेरा जीवन व्यर्थ है, इसलिए मैं अग्नि में गिरकर मर जाऊं, जीकर भला क्या करूंगा। जीना है उसका भला जो इंसान के लिए जिए, मरना भी उसका भला जो अपने लिए जिए। अपने लिए जी रहे तो मरने जैसा है। जो परोपकार के लिए जीता है, परमात्मा के लिए जीता है, उसका जीवन जीवन है। इसलिए चूल्हे पे जो दूध था ना, उसको लगा कि जलकर भैया इसी अग्नि में भस्मीभूत हो जाओ, ये बढ़िया है। अच्छा, कुछ महात्मा ऐसा भी कहते हैं कि दूध ये विचार कर रहा है, देखो ये एक बहुत बड़ी बात है, जीव का ब्रह्म से संबंध हुआ, उस समय दूध में उफान आया। अब यशोदा मैया अगर उठा के कन्हैया को फेंके दूध बचावे तो कन्हैया रूठने वाला है, और अगर कन्हैया को लेकर गोद में बैठी रहेगी, दूध बह जाएगा तो कन्हैया दूसरी गैया का दूध नहीं पिएगा। मैया की तो दोनों आफत है। दूध को तो लगता है श्री कृष्ण का दर्शन जो हमेशा करता है उसका पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाता है। जो श्री कृष्ण को प्रेम से देखता है उसका पार जल जाता है, उसको संसार का कोई ताप लगता ही नहीं सतरजतम। अरे श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद तो दुख का अंत आता है ना, परमात्मा के दर्शन से दुख का अंत हो जाता है। उसको तो लगता है दूध को कि मैं तो यशोदा मैया की गोद में कन्हैया को देखता हूं, फिर भी मेरा पाप कैसा है कि अग्नि का ताप सहन करना पड़ता है। कन्हैया का दर्शन कर रहा हूं, मैया की गोद में बैठा है, फिर भी अग्नि का ताप सहन कर रहा हूं। दूध को बात पसंद नहीं आई, उसके मन में आया मैं अग्नि में गिरकर मर जाऊं, इसलिए भी दूध में उफान आया। पर कोई महापुरुष कहने लगे नहीं जी, ये तो यशोदा मैया की थोड़ी भूल हो गई, इसलिए दूध में उफान आया। यशोदा मैया की गोद में बालकृष्ण लाल है, तो भूल क्या हो गई। अरे जब तक कन्हैया गोद में है तब तक उनमें नजर स्थिर करनी है। उसके बदले मैया की आंख ऊपर गई, चूल्हे पर रखे दूध पर गई। देखो भगवान श्री कृष्ण का भक्त उन्हीं के भक्तों से प्रेम करने के बदले दूसरे किसी वस्तु से अधिक प्रेम करे तो भगवान को सहन थोड़ी होता है। हम ठाकुर जी की सेवा में जाएं और हमारा मन चंचल हो जाए, भैया मन चंचल हो जाए थोड़ा चल जाएगा, पर आंख चंचल न हो, आंख तो भगवान में लगी रहे। यशोदा मैया अपनी गोद में विराजमान लाला को ठीक तरह से तो देख नहीं पाती, दूध दिख जाता है पहले। कन्हैया गोद में, नीचे कहां देखे, दूध सामने दिख गया, अरे दूध। तो कन्हैया को बुरा तो लगता है, कन्हैया को तो लगता है मेरी मैया को दूध में ज्यादा स्नेह है मुझसे भी। कन्हैया ने अग्नि को ही हुक्म दे दिया, जा चूल्हे में। दूध में उफान आया। बात तो यह है कि जब हम जीव का ब्रह्म से संबंध होता है तो परमात्मा उस समय थोड़ी सी हमारी परीक्षा जरूर लेता है। भक्ति का अर्थ ही है ना प्रेम। जब हम संसार की अपेक्षा भगवान से अधिक प्रेम करते हैं तो उसको भक्ति कहा जाता है, और हम भगवान की अपेक्षा जगत में अधिक प्रेम करें तो भक्ति में व्यभिचार। हालांकि व्यभिचार शब्द बहुत अच्छा नहीं लगता कहने सुनने में, पर शब्द अपनी जगह पूरा है। भगवान की अपेक्षा अगर हमारा जगत में संसार में मन ज्यादा लगे तो ये तो भक्ति में व्यभिचार ही हुआ। लेकिन जब जीव भगवान से खूब प्रेम करता है ना, अतिशय प्रेम, तो वो भक्ति है, शुद्ध भक्ति है। भक्त हो और भगवान की अपेक्षा जगत से प्रेम ज्यादा रखे तो भगवान को अच्छा थोड़ी लगता है, सुहाता थोड़ी है। वो तो सोचते हैं प्रेम करने योग्य मैं हूं, मुझे नहीं देखता,
मुझे तेरी सारी चिंता है। देखो, जब गोद में बालकृष्ण लाल विराजमान है, यशोदा मैया को दूध को देखने की जरूरत ही कहां थी। अब कोई कहे कि दूध तो लाला को अधिक भाता है, उसके घर में गाय बहुत है, उसको गंगी गाय का दूध भी बहुत भाता है, इसलिए यशोदा मैया गंगी गाय के दूध का बहुत ध्यान रखती है। देखो, मैया को लाला की अपेक्षा दूध थोड़ा ही पसंद होगा, लेकिन वही गंगी गाय का दूध अगर आग में गिर जाए तो कन्हैया क्या पिएगा भाई? ये तो मैया को चिंता है ना। जहां अधिक प्रेम है तो दिन भर भोजन छाजन की चिंता तो है। कन्हैया को वही दूध प्यारा है। मैया तो आज बांधेगी, उखल बंधन करेगी लगता है। मैया जब दूध की ओर देखती है ना, लाला को बिल्कुल बड़ा बुरा लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे छोड़कर दूध की ओर देखती है। अग्नि को आज्ञा दी, अग्नि प्रज्वलित होती, दूध में एकदम तूफान आया है। यशोदा मैया ने लाला को धरती पर उतार दिया और दूध उतारने गई है। अतृप्त मुसृज जवीन साययो। बोलो, क्या कैसा वात्सल्य प्रकट है इसमें। कौन कहेगा? पागल हो जाते हैं लोग। श्री कृष्ण को सच्चिदानंद घन ब्रह्म मानने में बुद्धि चकरा जाती है, चक्कर आता है, बड़े बड़े ज्ञानी गिर पड़ते हैं। अतृप्त मुसृज जवीन साययो, ऐसी अद्भुत विलक्षण बातें वर्णन की शैली तो परमहंस चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज ही कर सकते हैं। कन्हैया लाल अतृप्त भये हैं। पेट भरा नहीं, मैया ने गोद से उतार दिया और दूध मैया को ज्यादा प्यारा है। दूध की संभाल करने गई है, बालकृष्ण लाल तो फैल गए हैं। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। रूठ गए, रोष में नाराज हो गए, गुस्सा आ रहा है। भैया मुझे गोद से उतार के दूध लेने गई है, इसके घर में 9 लग गई है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। देखो जी, समय को दृष्टिगत करते हुए आगे का प्रसंग हम लोग आगे बढ़ाएंगे जैसे प्रभु की इच्छा होगी। पर आज अभी तो 2 प्रणाम संकीर्तन बोलकर वाणी को विश्राम दिया जाएगा। हरि शरणम। कल उखल बंधन लीला लगता है। बोले श्री बालकृष्ण लाल की जय। बड़ी सुंदर लीला है उखल बंधन लीला, अद्भुत। बांके बिहारी जय हो तिहारी। बांके बिहारी जय हो तिहारी। गिरिवर धारी जय हो तिहारी। श्री बांके बिहारी जय हो तिहारी।